आज मैं स्टोरी सुनाऊंगा चीते, शेर और चूहे की। एक बार एक जंगल में 3 चूहे जा रहे थे। एक का नाम था माउस, दूसरे का नाम था रैट और तीसरे का नाम था जेरी। स्कूल की रेस होने वाली थी तो तीनों आपस में बात कर रहे थे कि इस बार तो रेस में मैं ही जीतूंगा। तो रैट सुन के बोलता है कि अरे यार, तुम दोनों कहाँ मुझे हराओगे। तुम्हें पता है पूरे मोहल्ले में मुझे कोई नहीं हरा सकता, मैं सबसे फास्ट हूँ। तो ये सुन के जो दूसरा वाला चूहा होता है जेरी, वो बोलता है कि अरे यार, तू क्या मोहल्ले की बात कर रहा है। मैं तो पूरी सिटी में अपनी सबसे फास्टेस्ट चूहा हूँ, फास्टेस्ट। तो ये सुन के जो माउस होता है वो हंसने लगता है कहता है यार, तुम क्या सिटी लेवल और ये अपना मोहल्ला लेवल बात कर रहे हो। मैं तो इंडिया लेवल पे सबसे फास्टेस्ट हूँ, इंडिया लेवल पे। तो उसके बाद ये सुन के जो पहला वाला होता है वो बोलता है अरे यार, तुम कहाँ लेवल्स की बात कर रहे हो, मैं तो सारे लेवल पार कर चुका हूँ। मैं तो इंटरनेशनल लेवल पे जाके खेल चुका हूँ, सारी कंट्रीज़ के चूहों को हरा दिया था मैंने। तो फिर जेरी फेंकता है। जेरी कहता है अरे यार, ये भी कुछ नहीं है यार, कुछ नहीं है ये। जब मैं सिटी में इतना फास्ट हूँ, इंडिया में इतना फास्ट हूँ, तुझे लगता नहीं मैंने तेरे ऐसे बहुत सारे चूहों को हराया है। मैं तो इतना फास्ट हूँ कि अब मेरी रेस ना चीतों से कराई जाती है, चीतों से, और मैं चीतों को भी हरा देता हूँ। ये सुनते ही दोनों चूहे हैरान होकर बोलते अच्छा, तू चीते को हरा देगा। कहता और क्या। और साथ में एडिशनली फेंक देता है कि आजकल तो चीते मेरे पास आते हैं ट्रेनिंग के लिए, पूछते हैं सर बताओ भागना कैसे है, मेरी स्पीड थोड़ी कम हो गई है। तो ये दोनों चूहे सुन ही रहे थे कि वहाँ से सामने से सच में एक चीता आ जाता है और उसने उनकी बातें सुन भी ली थी। तो करता है चीते को देखते ही दोनों चूहे जो थे गायब हो जाते हैं। जेरी का ध्यान चीते पे ही रह जाता है क्योंकि चीता उसी को देख रहा था। तो चीता कहता है अच्छा बेटा, तू मुझसे तेज़ भाग सकता है। तो जेरी कहता है अरे नहीं 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 सर, आपसे तेज़ तो कौन भाग सकता है, मैं तो ऐसी दोस्तों के साथ मजाक कर रहा था। ये मेरे दोनों दोस्त हैं ना। और देखता उसके दोनों दोस्त तो है ही नहीं वहाँ पे, वो तो भाग चुके हैं, अपनी बिलों में छुप चुके हैं। तो चीता कहता है अच्छा, तू मुझे चैलेंज दे रहा है, चल बेटा अब तू भाग, मुझसे तेज़ भाग के दिखा चल। तो जेरी कहता है अरे नहीं नहीं सर, आपसे तेज़ तो पूरे जंगल में कोई नहीं भाग सकता, मैं तो एक छोटा सा चूहा हूँ, मैं कहाँ से भाग लूँगा। चीता कहता है अब तूने बोला है तो करके दिखा भाई। अब अगर या तो तू मुझसे तेज़ भागेगा, नहीं तो अगर मैंने तुझे पकड़ लिया तो मैं तुझे खा जाऊँगा। तो चूहा कहता है नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो प्लीज़। तो चीता कहता है देखो टाइम नहीं है मेरे पास, मैं काउंट कर रहा हूँ। 1, भागना भाग ले। 2, जैसे वो 2 बोलता है चूहा भागना शुरू करता है कि यार ये छोड़ेगा नहीं तो चीता। फिर चूहा क्या है, उसके पास टेक्निक है, कभी झाड़ी के अंदर, कभी झाड़ी के नीचे, कभी इस बिल में, कभी उस बिल में। चीता उसको उसके पीछे पीछे पड़ा हुआ है, इधर उधर उसके साथ लगा हुआ है, खेल रहा है। थोड़ी देर में एक शेर देख लेता है दूर से, बब्बर शेर, और बड़ा हैरान होता है कि एक छोटे से चूहे के पीछे इतना बड़ा चीता पड़ा हुआ था। तो जब चूहा उसके आसपास कहीं आके छुपता है तो शेर उससे पूछता है चूहे से, कह रहे चूहे, तेरे पीछे चीता क्यों पड़ा हुआ है। तो चूहा उसको फिर पूरी कहानी बताता है सर, मैं तो ऐसे ही दोस्तों के साथ खेल रहा था, फेंक रहा था ऐसे ही, वो चीते जी समझ ही नहीं रहे, मेरे पीछे पड़ गए, मुझे मारना चाहते हैं। तो शेर हंसता है कहता है अरे तू टेंशन मत ले, मैं बात करता हूँ चीते से, तेरी जान बचा लूँगा, जा। तो चूहे को बोलता है तू मेरे पीछे ये बिल है, इसमें जाके छुप जा, मैं बात करता हूँ चीते से। फिर चीता आता है और शेर उसको बोलता है अरे चीते, आज कहाँ तुम चूहों के पीछे पड़े हुए हो। तो चीता कहता है अरे ये चूहे जो हैं बड़े ही बदतमीज़ हैं, ऐसा ऐसा बोल रहे थे, इसको तो नहीं छोड़ने वाला मैं आज। तो शेर उसको समझाता है अरे यार वो बच्चे हैं, कोई एडल्ट चूहे थोड़ी है, बच्चे बच्चे चूहे हैं, आपस में बेचारे हंसी मजाक कर रहे थे, तुमसे तेज़ कौन भाग सकता है यार, वैसे भी छोड़ो उनको, आ जाओ मेरे साथ। चीता फिर भी कहता नहीं, आज तो मैंने उस चूहे को छोड़ना नहीं है। तो शेर फिर उसे काफ़ी देर तक ना बड़े प्यार से समझाता है, पर चीता जो था मानने को तैयार ही नहीं होता। फाइनली शेर को समझ में आ जाता है कि ये जो चीता है ये प्यार की भाषा नहीं समझता।
तो शेर फिर उसको गुस्से में कहता है कि देख चीते, जो तू कर रहा है वो गलत है, और मेरे राज में गलत चीज़ तो नहीं होगी। या तो तू उस चूहे को छोड़ के वापस चला जा, नहीं तो अगर तू उस चूहे के पीछे गया तो उससे पहले मुझसे लड़ना होगा। तो चीता कहता है अरे शेर क्या कर रहा है यार, एक चूहे के लिए तू मुझसे लड़ेगा। तो शेर कहता है बात चूहे की और तेरी नहीं है, बात सही और गलत की है। मेरे जंगल में मेरी आंखों के सामने मैं कुछ गलत नहीं होने दूंगा। वो बच्चे हैं, ऐसे ही माफ़ कर दो उनको। अब चीता तो बेचारा डर गया कि शेर अब गुस्से में आ गया, उसने चैलेंज भी दे दिया है, तो चीते को मुड़ना पड़ गया। पर चीता मन में रखता है कि इससे मैं बदला लूँगा। फिर चूहा बिल से बाहर आता है और शेर को थैंक यू बोलता है। कहता है सर आज आपने मेरी जान बचाई, मैं कभी नहीं भूलूँगा। और साथ में ये भी बोलता है कि आपको कभी अगर मेरी ज़रूरत पड़ी तो आप मुझे हमेशा अपने सामने पाएंगे। तो शेर हंसता है इस बात पे कहता तू एक छोटा सा चूहा, मैं जंगल का राजा शेर, तू मेरे किस काम आएगा और मुझे तेरे से क्या काम पड़ेगा। हंसता हुआ शेर चला जाता है। फिर एक दिन जंगल में एक शिकारी आता है। शिकारी जो था जंगली जानवरों का शिकार करने आया था, स्पेशली शेर का। और उस शिकारी ने जगह जगह पे ट्रैप्स लगाए थे। और ट्रैप्स क्या थे, गड्ढे बिछाए थे, और गड्ढों के अंदर नेट या फिर शेर को फंसाने के अलग अलग जो ट्रैप्स होते हैं वो सब फंदे बछाए हुए थे। कहीं पे नेट लगाया हुआ था, कहीं पे गड्ढे थे, बहुत सारे अलग अलग तरह के फंदे थे। चीता उस शिकारी को बड़े चुपके से फॉलो करता रहता है, और जहाँ जहाँ वो ट्रैप लगा रहा था वो सब जगहों को आइडेंटिफाई कर लेता है। फिर जब शिकारी अपने सारे फंदे लगा के घर जाता है तो चीते को लगता है कि ये एक अपॉर्चुनिटी है शेर से बदला लेने की। वो शेर के पास जाता है और कहता है अरे भाई उस दिन हमारी बात ऐसे हो गई थी, ये लो मैं तुम्हारे लिए फलों के टोकरा लाया हूँ एज अ टोकन ऑफ फ्रेंडशिप। तो शेर कहता है अच्छा चलो, इसको अपनी बात का बुरा लगा होगा, इसी मेरे लिए फ्रूट्स लाया, ठीक है। फिर चीता और शेर को बोलता है अरे तुम्हें पता है वो नदी किनारे बड़ी ही सुंदर बर्ड्स आने वाली हैं, चल के देख के आते हैं। तो शेर कहता है चलो ठीक है, हो आते हैं, घूम आते हैं। अब चीता जानबूझ के शेर को उसी रास्ते से लेके जाता है जहाँ पे शिकारी ने फंदा बिछाया था। शेर जाता रहता है चीते के साथ साथ। चीते को तो पता होता है फंदा कहाँ है, तो वो तो अपना बचाव कर लेता है। शेर फंस जाता है किसी एक फंदे में और नेट में लटक जाता है। नेट में लटकते ही एकदम से पैनिक करता है शेर और नेट को फाड़ने की कोशिश करता है। अपनी पूरी ताकत लगाता है, अपने पंजे, नाखून, दांत सब चलाता है। पर जिस नेट में वो फंसा था वो इतना मजबूत था कि वो टूट ही नहीं रहा था। शेर फाइनली देखता है कि चीता भी गायब हो चुका है, पता नहीं कहाँ चला गया, कोई नहीं है मदद के लिए, तो बेचारा रोना शुरू कर देता है। कहता है अरे यार मैं जंगल का शेर अब सर्कस का शेर बन के रह जाऊंगा, मुझे ऐसे बांध के ले जाएंगे, ओहो ये क्या हो गया। ऐसे बेचारा रो रहा होता है। उसको ऐसे रोते हुए देख एक चूहा जिसका नाम था रैट, वो देख लेता है। वो भाग के जाके अपने दोस्त जेरी को बताता है, जिसकी जान उसने बचाई थी शेर ने, कि भाई जिस शेर ने तेरी जान बचाई है आज वो फंदे में फंस गया है। तो जेरी जो है अपने मम्मी पापा को बताता है कि मम्मी पापा वो शेर जो था जिसने मेरी जान बचाई वो फंसा हुआ, उसे बचाना है। तो वो उसके पूरे रिलेटिव्स, उसके सारे दोस्त, आसपास के मोहल्ले के सारे चूहे सारे इकट्ठे होके जेरी के साथ चलते हैं उस शेर के पास जहाँ वो फंसा हुआ था। शेर बेचारा हताश होकर लेटा हुआ था, रो रहा था। तो जेरी जाके शेर को बोलता है कि अरे सर आप यहाँ कैसे फंस गए। तो शेर बोलता है अरे क्या बताऊँ चूहे भाई, किस्मत होती है, अब मैं बेचारा जंगल का शेर सर्कस का शेर बनने वाला हूँ। तो चूहा कहता है नहीं, मेरे होते हुए ऐसा नहीं होगा। चूहे फटाफट एक टीम बनाते हैं और डिसाइड करते हैं कि कैसे शेर का बचाया जा सकता है। वो क्या करते हैं, अपने बड़े से ग्रुप को 4 फर्दर ग्रुप्स में डिवाइड कर लेते हैं, ताकि एक रस्सी एक ग्रुप काटेगा, दूसरी रस्सी दूसरा ग्रुप काटेगा, तीसरी रस्सी तीसरा ग्रुप, और ऐसे करके 4 जगह से प्रॉपर वो जाल को काट देंगे, जिससे शेर जल्दी से जल्दी बाहर आ जाए।
और वही करते हैं वो चूहे अपने छोटे छोटे दांतों से फाइबर को काटना शुरू करते हैं जाल के, और देखते ही देखते मुश्किल से 1 घंटे में वो पूरे जाल को काट के शेर बाहर निकल आता है। शेर बाहर निकलता है, उसकी सांस में सांस आती है और वो बड़ा खुश होता है, आज़ादी मिलके उसे बड़ी खुशी मिलती है। फिर वो चूहे और उसके सारे रिलेटिव्स को, दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद देता है। कहता है आज आपने मेरी जान बचाई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में कहता है कि जीवन में कभी भी मेरी ज़रूरत पड़ी तो मैं वहाँ ज़रूर पहुँचूँगा। सब सुन के बड़े खुश होते हैं कि पहली बार चूहों को किसी ने इतना अप्रिशिएट किया है। उसके बाद शेर जाने लगता है, पर उसके मन में एक बात आती है और वो बोलता है कि मैं आपको सॉरी भी बोलना चाहता हूँ, स्पेशली जेरी को। तो सब पूछते हैं अरे थैंक यू तो आपका समझ आया था, लेकिन सॉरी किस लिए? तो शेर बोलता है कि जब जेरी की मैंने जान बचाई थी, जेरी ने मुझे कहा था कि वो मेरी मदद करेगा जैसे उसने आज की, लेकिन उस समय मुझे लगता था कि एक छोटा सा चूहा मेरे जैसे बड़े शेर की मदद कैसे कर सकता है, तो मैं इसके ऊपर हंसा था ये सोच के। लेकिन आज मुझे पता चला कि बड़े होने से, छोटे होने से कुछ नहीं होता है। हर किसी में कोई ना कोई एक ऐसा स्किल छुपा हुआ है जिससे वो किसी और सिचुएशन में ज़्यादा वैल्यूबल हो सकते हैं। तो इसलिए कभी किसी को अपने से छोटा या कभी किसी को अपने से बहुत बड़ा भी नहीं समझना चाहिए। सब इंसानों में, सब जानवरों में कोई ना कोई ऐसी खूबी होती है जो उन्हें बराबर बनाती है। आज आपने मेरा जाल, जिसे मैं खुद अपनी ताकत से नहीं काट पा रहा था, आपने काट दिया, उससे ये प्रूव होता है। सबको वो धन्यवाद और सॉरी बोल के फिर शेर चला जाता है। ये सुनकर सारे चूहे बड़े खुश होते हैं कि आज जंगल के राजा ने उनके टैलेंट को पहचाना और सराहा भी। तो उस दिन से वो शेर जो अपने आप को बहुत बड़ा समझता था, हर किसी जानवर की बहुत रिस्पेक्ट करने लगा, क्योंकि वो समझ चुका था कि चाहे जानवर छोटा हो या बड़ा, समय आने पर कोई भी उसके काम आ सकता था। कि आज अगर जेरी ने उसकी मदद ना की होती तो वो कहीं सर्कस में डंडे खा रहा होता। तो उसको ये शिक्षा मिली कि कभी किसी की बेइज्जती मत करो, किसी को छोटा मत समझो। चलो अब सो जाओ, गुड नाइट।